हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टर्म सेकंड का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चैप्टर 10 है, आपकी बुक पे दिया गया। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक बार मैं याद दिला दूं कि हमने ऑलमोस्ट सिलेबस सारा कवर कर लिया है और आपने भी ऑलमोस्ट सारा, उम्मीद करती हूँ कि सब नोट किया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़े होंगे, अच्छे से लर्न किए होंगे। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जहाँ पे कोई डाउट होगा, जहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कहीं पे भी डाउट आए, कहीं पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आए, आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सो moving to the chapter reaching the age of adolescence. In the previous chapter 4 you have learned how animal reproduce. हमने चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल, जो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. ये ग्रोइंग अप मतलब बड़े होने के बाद कुछ ही टाइम की एज के बाद इंसान और जानवर दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टन एज। अब ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस जो है वो एक एज के बाद, एक मुकर्रर टाइम के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती है जिसकी वजह से फिर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा था। Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about changes that makes a child grow into an adult. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, क्या काम करते हैं कि इंसान में, जिससे वो एक बच्चे को एक अडल्ट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इन इट इज एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। अब एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या है? ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इन द इज बॉर्न। मतलब ग्रोथ तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब से बच्चा पैदा होता है, मतलब पहले दिन से ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसबल। अब क्या होता है कि जब इंसान 10 साल का हो जाता है, 11 साल का हो जाता है, तो एकदम से कुछ चेंजेस, कुछ ग्रोथ दिखने लगती हैं, कुछ मतलब सामने आती हैं, कुछ नोटिस होने लगती हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो ये चेंजेस बॉडी में आती हैं, ये मतलब इसी से इंसान इसी से इंसान बड़ा होता है। यही चेंजेस इंसान को बड़ा होने में, मतलब ये उसका एक हिस्सा है, बड़ा होने का एक हिस्सा है, ये जो चेंजेस बॉडी में आती हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। उससे फिर पता चलता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हो, बट आर नॉट ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। अब आप उस रास्ते पे चल रहे हो जिससे आप फिर अडल्ट बन जाओगे, मतलब यू आर ऑन द वे। अब आप बच्चे नहीं रहे, बल्कि उस तरह चल रहे हो कि अब आप अडल्ट हो जाओगे। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब क्या है कि बड़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जो है सारा नेचुरली होता है, इसमें कोई इंसान की मेहनत नहीं है, कुछ नहीं, सब नेचुरली होता है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। अब एक पीरियड होता है लाइफ का जिसमें बॉडी में चेंजेस आती है, एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बॉडी में चेंज आती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। मतलब जहाँ पे इंसान रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उस टाइम हम उस पॉइंट को हम एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। अब क्या होता है एडोलसेंस, जैसे हमने बोला 10 और 11, एक्चुअली 11 से स्टार्ट होती है, 11 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, और ये 18 साल की उम्र तक या 19 साल की उम्र तक रहती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन, ये पूरा टाइम जो है ये टीन को कवर करता है। टीन यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिस लफ्ज़ के आगे टीन आता है उस एज को, उस पीरियड को हम टीन एज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसको सारे को कवर करता है। एडोलसेंस ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। हाँ, अब जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको हम टीनेजर्स भी कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्ली इन बॉयज़। अब क्या होता है लड़कियों में 1-2 साल पहले ही एडोलसेंस स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और क्या होता है, ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है ये हर इंसान में अलग अलग होता है। जैसे अगर किसी में 10 साल की उम्र में शुरू हुआ तो किसी में 11 साल की उम्र में स्टार्ट होगा, किसी में 12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। सबका वेरी करता है, सबका सेम नहीं होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारी चेंजेस होती है एडोलसेंस के टाइम में। दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो चीज़ें होती हैं इससे पता चलता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई।
The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction. अब जो सबसे important चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि puberty start हो गई, puberty शुरू हो गई लड़के में भी और लड़की में भी, वो इससे पता चलता है कि वो reproduce करने के काबिल हो जाते हैं. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Puberty कब खत्म होती है? जब एक adolescent रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है. मतलब जब एक इंसान चाइल्ड मतलब बच्चे से जब वो एडोलसेंस में जाता है, वहां से जब वो उस हद तक पहुंच जाता है कि जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकता है, बट मेच्योरिटी के साथ फुली प्रिपेयर्ड होकर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फिर वो वहाँ पे एडोलसेंस ख़त्म हो जाती है. मतलब जब फॉर एग्जाम्पल जब शादी की एज होती है उस टाइम में आके एडोलसेंस ख़त्म हो जाती है. Now the next is changes at puberty.